देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर ये है कि भारत में बनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। दिल्ली एम्स में भी इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जहां पहले और दूसरे चरण का ट्रायल एक साथ शुरू किया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन ट्रायल को लेकर पूरी जानकारी दी है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इस ट्रायल में कितने वॉलंटियर्स को शामिल किया जा रहा है और इनका सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पर हो रहा है। वी आर नाउ इन द प्रोसेस कि जब लोग रजिस्टर करते हैं उसके बाद उनकी असेसमेंट होती है। फॉर फेज 1 इट हैज़ टू बी डन इन हेल्दी पीपल बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 55 ईयर्स। तो 18 साल से 55 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऐसी कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है। थोड़ा ब्लड टेस्ट करके ये भी देखते हैं कि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस है या और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो मिस हो रही है। और अगर वो फिट होते हैं तो फिर इनको वॉलंटियर्स को हम मानते हैं कि ये हम वैक्सीन में फेज़ 1 में इनरोल कर सकते हैं। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो हैं वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। ये फेज़ 2 स्टडी है और इसमें वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे। एम्स डायरेक्टर ने यहाँ ये भी बताया कि किस फेज में वॉलंटियर को वैक्सीन की कितनी डोज दी जाएगी और इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी। तो मल्टीपल डोजेस ट्राई करके सब थेरापेटिक डोज मतलब लो डोज, फिर वो करके देखा कि वो वैक्सीन सेफ है। फिर उसके बाद आप हायर डोज दे सकते हो कि इस डोज से भी वैक्सीन सेफ है और इससे इम्यूनिटी ज़्यादा मिल रही है और वैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये फेज़ 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज़ 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज़। दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज़ 3, जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है, कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है वैक्सीन लगाने के बाद कोविड-19 ना होने का। साथ में एक कंट्रोल आर्म भी होगा जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। सो some people will get the vaccine, some will get a control which is not the vaccine to see कि दोनों में कितना अंतर है इम्यूनोजेनिटी का। रणदीप गुलेरिया ने यहाँ ये भी जानकारी दी कि सभी वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज देने के बाद उन्हें मॉनिटर किया जाएगा और कैसे प्रोसेस को फर्स्ट फेज से थर्ड फेज तक आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि 2 से 3 महीने में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का रिजल्ट आना भी शुरू हो सकता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब शुरू हो गया। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ हैं फिर हम नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे, जिसमें फिर और पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन हैज़ टू बी सेफ। You cannot have a vaccine which causes more harm than good. तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है देन अ लार्जर नंबर एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज इट इज सेफ इवन एट अ हायर डोज। और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डोज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। सो डोज जो रेंज है वो भी इससे कैलकुलेट की जाती है। It's dependent on multiple factors. One is, of course, that everything goes right, that we find that it is safe, it is immunogenic, and we have no issues of side effects, and the report suggests that it is good. If that is there, then I think in the next 2 to 3 months we should be able to have
a result. But remember, you have to follow up these patients. So even when you give the injection, to look for side effects, the follow-up is for 28 days. So even if we complete all our recruitment, let's say by the end of this month, then for another 28 days you will have to follow up the patients to really say the subjects to really say that now it has been safe, and then they will be followed up even subsequently, because we know that some vaccines can lead to side effects जो बाद में होते हैं. They may not be immediately. So एक तो आपने 2 घंटे में देखा कि local reaction तो नहीं हुआ, कोई allergy reaction तो नहीं हुआ, anaphylaxis. But we also know that some side effects can have a late onset. So the subjects will be followed up even for a longer period of time. एम्स के डायरेक्टर के बयान कोरोना वायरस की मार झेल रहे देश के लोगों को उम्मीद दे रहे हैं. लेकिन यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है. दैनिक जागरण के वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए हैं.